नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो में जो प्रमुख सूचनाएं हैं, पहले एक बार उनको ससरी निगाह से देख लेते हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है। रागिनी सोनकर ने फिर से एक बार जोरदार तरीके से हमला किया है शिक्षक भर्तियों को लेकर के। शिक्षा मंत्री के ऊपर उसको देखेंगे, उनका वीडियो देखेंगे। एलटी ग्रेड भर्ती की 2-3 अपडेट्स हैं। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती में जो विद्यार्थी आवेदन करने वाले हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है। आवेदन के पहले इन विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए। साथ में एक और अपडेट है एससी एसटी रिजर्वेशन को लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस यानी कि किरण पब्लिकेशन, ये देख भी सकते हैं यहाँ पर, इसकी बेस्ट बुक को ले सकते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के लिए शुरुआत में सबसे आवश्यक चीज होती है सॉल्व पेपर, उसके PYQ, जिससे आप लोगों को पता चले कि किस प्रकार का पैटर्न होता है और क्या स्तर होता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो भी इनके 4 पोर्शन है, सबके अलग अलग बुक्स आती है सॉल्व पेपर की। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य ज्ञान की ये बुक है, सॉल्व पेपर है, जिसमें आप लोगों को 4500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। अलग अलग चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन एक तरफ कर दिया गया है, जिससे पढ़ने में आपको थोड़ा सा रुचिकर लगेगा। और इसी तरीके से रीजनिंग की एक इनकी अलग से बुक आती है, जिसमें आप लोगों को 3500 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या मिलेगी। गणित की भी पुस्तक आती है इनकी, सॉल्व पेपर है, जिसमें सभी के जो उत्तर हैं वो दिए गए हैं, विस्तृत तरीके से ट्रिक के माध्यम से भी बताए गए हैं और विस्तृत तरीके से भी बताए गए हैं। 2400 से ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पिछली भर्तियों में पूछे गए हैं, और ये भी चैप्टर वाइज बुक ही है। तो ये 3 बुक का कॉम्बो सेट है, जिससे आप लोग ले सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप लोग जाकर के सीधे से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये चैनल किसी भी पार्टी, किसी भी संस्था का कभी भी पक्ष नहीं लेता है और ना ही किसी का विरोध करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के विजन की बात करूंगी तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि प्रदेश का विजन तभी धरातल पर उतरेगा जब उसका सारा विभाग एकत्रित होकर के एक साथ काम करेगा। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जी यहीं पे हैं। आज बेसिक शिक्षा का विभाग जो है वो बेसलेस विभाग हो चुका है, क्योंकि इसी सदन में कई बार बोला गया कि मंत्री जी विद्यालय जर्जर हो चुके हैं, विद्यालयों को बनवा दो। मंत्री जी ने कहा ना। मंत्री जी स्कूलों में जो है शौचालय नहीं है, बनवा दीजिए। मंत्री जी ने कहा ना। हमने कहा कि मंत्री जी बच्चों को वहां पे शुद्ध पेयजल नहीं मिल रहा, जल दिलवा दीजिए। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने कहा कि विद्यालयों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मंत्री जी विद्युत जो है उसको वहां पे आपूर्ति करवा दीजिए। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने कहा आज पूरे उत्तर प्रदेश में 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे हैं जो टेट और सुपर टेट पास करके धरने पे बैठे हैं कि एक दिन बेसिक शिक्षा विभाग की वैकेंसी आएगी और उनको नौकरियां मिलेंगी। मंत्री जी वैकेंसी निकलवा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी शिक्षा में तो मर मर के काम कर रहे हैं। अरे मंत्री जी उनका मानदेय बढ़ा दो, उनका समन्वय कर दो। मंत्री जी कहते हैं ना। हमने मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी रसोइया मात्र 2000 में काम करती हैं, हमारी रसोइयों का मानदेय बढ़ा दो। मंत्री जी कहते हैं ना। सुना आप लोगों ने विधायक रागिनी सोनकर को। इसी बात पर आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती की। आज सुबह से एक कटिंग वायरल हो रही है, पहले उसकी सच्चाई को देखेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग दरोगा भर्ती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। आवेदन करने से पहले सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना होगा, वो अपडेट्स भी देखेंगे। तो एलटी ग्रेड को लेकर के एक कटिंग वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया है कंप्यूटर विषय के लिए अब बीएड अनिवार्य। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ये पूरी तरीके से फेक है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, ना ही इसको पढ़ेंगे। तो ये फर्जी है, पढ़ने की जरूरत क्या है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है, इस बार तो कंप्यूटर विषय के विद्यार्थियों को बीएड से छूट दी गई है। बीएड केवल इस बार अधिमानी अर्हता है, अनिवार्य अर्हता नहीं है। पिछली बार 2018 की भर्ती में बीएड को अनिवार्य अर्हता के रूप में रखा गया था और इसी के क्रम में कुछ विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं। मामला बिल्कुल सही है कि विद्यार्थी कोर्ट तो गए हैं, लेकिन इस पर जो है भी फैसला कोई भी नहीं आया है। विद्यार्थी कह रहे हैं कि एनसीटीई की गाइडलाइन है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के सभी विषयों में बीएड अनिवार्य होना चाहिए। तो सरकार अपने मन से कैसे बीएड से छूट दे सकती है। और हम लोग बेवकूफ है क्या कि जो हम लोगों ने बीएड किया है। तो ये इस मामले की सुनवाई हो रही थी। 21 जुलाई को भी सुनवाई हुई थी, 8 अगस्त को भी सुनवाई हुई है, 18 अगस्त को भी होनी है। तो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। और अब बात करेंगे एलटी ग्रेड में एक और विवाद है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में आईटी को शामिल करने को लेकर के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, तो उसमें कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी है। कंप्यूटर विषय के शिक्षकों से जो अनिवार्य अर्हता मांगी गई है, उसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस ए लेवल मांगा गया है और एमसीए वाले विद्यार्थियों को भी मौका दिया गया है। लेकिन बीटेक जो विद्यार्थी आईटी के हैं, इन विद्यार्थियों को भर्ती से बाहर कर दिया गया है। इन विद्यार्थियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है और इनका कहना है कि बहुत सारे राज्यों से जो भर्तियां आती है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर के, चाहे बिहार हो अन्य राज्य हो, सभी में आईटी विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आईटी को शामिल क्यों किया गया, ये भेदभाव क्यों किया गया है, इस पर कल सुनवाई भी हुई थी। और जो जानकारी मिली है इस पर कोर्ट ने शायद अपर मुख्य सचिव को निर्णय लेने का अधिकार कोर्ट ने दिया है।
और अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। जो भी ऑर्डर अपलोड होगा तब मैं इसको लेकर के जानकारी दे दूंगा। अब शासन क्या करता है, इन विद्यार्थियों को मौका देता है या नहीं देता है, ऑर्डर में क्या लिख करके आता है, ये थोड़ी देर बाद जैसे ही वेबसाइट पर ऑर्डर अपलोड हो जाएगा वैसे ही जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका ये कहना है कि उन्होंने शासन को, कोर्ट ने ये कहा कि आप लोग जाकर के जितने भी याची हैं, विद्यार्थी हैं, उनसे ये कहा कि आप लोग जाकर के प्रत्यावेदन दीजिए और उनको शायद 21 दिन के अंदर या 21 अगस्त के अंदर इस पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। तो स्पष्ट आदेश शायद नहीं है कुछ। अगली सूचना है प्रवक्ता भर्ती की। तो प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन तो जारी हो गया और इसमें भी विवाद हो गया एलटी ग्रेड की तरीके से। तो ये एक विवाद तो उम्र सीमा को लेकर के चल ही रहा है, लेकिन इस बार जो बदलाव हुआ है प्रवक्ता भर्ती में कि बीएड को शामिल कर दिया गया है। और इन विद्यार्थियों का कहना है, बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है कि अचानक से इसको लागू नहीं करना चाहिए था और अचानक से लागू होने से बहुत सारे जो विद्यार्थी वो भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इन विद्यार्थियों ने कहा कि कम से कम एक मौका दिया जाए और अगली भर्ती में इसको लागू किया जाए। इसको लेकर के विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं। सुनिए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह और साथ में ये एक अधिवक्ता है। नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता अमन किंकर साहब उपस्थित हैं और हम चाहेंगे कि आपको बताएंगे कि जो प्रवक्ता का कल विज्ञापन की साथ नोटिस हुई है उसमें बीएड वालों को मौका नहीं दिया गया है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे छात्रों को? इसके लिए तो विज्ञप्तिकर्ता जो है छात्रों के साथ पूर्ण और परिपूर्ण अन्याय कर रहे हैं, जिसकी पूर्ण सूचना नहीं दी गई है बच्चों को। इसलिए लाखों अभ्यर्थी इससे वंचित रह जाएंगे, जो कि 105 साल की नियमावली को अनदेखा किया जा रहा है इस विज्ञप्ति को निकाल करके। इसमें बीएड वाले बच्चों को मौका देना चाहिए और इसको लेकर के हम लोग न्यायालय के समक्ष इसको चैलेंज किया जाएगा। तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि 105 वर्षों के जो नियम लगातार चले आ रहे थे, उस 105 वर्षों के नियम की जो है सीधे जो है अवहेलना हो रही है। इसको माननीय न्यायालय के सामने हम लोग रखेंगे और मजबूती से रखेंगे और माननीय न्यायालय से गुहार लगाएंगे कि अगर इनको नियम कानून लागू ही करना था तो ये साल 2 साल 3 साल पहले एक नोटिस जारी करते, एक काइंड फंड इन्फॉर्मेशन की सूचना देते कि हाँ, जो लोग अगर प्रवक्ता की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं ये लोग बीएड कर लें। जबकि ऐसा न सरकार के द्वारा न ही जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा सूचित किया। चूंकि समय बहुत कम है और अब इतना समय तो है नहीं है कि आंदोलन, धरना प्रदर्शन वगैरह किया जाए, तो अब कोर्ट का ही विकल्प बचा है। और जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हो, इनके एक ग्रुप, इन लोगों ने ग्रुप बनाया है, तो जिसमें सारे के सारे जो अपडेट्स वगैरह है वो आप लोग मिलती रहेंगी। और उस ग्रुप की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दिया है। आप लोग जाकर के उम्र सीमा के साथ साथ प्रवक्ता भर्ती में बीएड को हटाने को लेकर के जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। तो डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध है लिंक और कमेंट बॉक्स में भी उपलब्ध है। तो पहली बार इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जैसे इस बार जो परीक्षा होगी वो OMR बेस्ड होगी। और एक और बदलाव किया गया है कि इस बार उम्र सीमा में छूट दी गई है। अब 21 से लेकर के 31 तक के विद्यार्थी, जो समान वर्ग के विद्यार्थी, वो आवेदन कर सकेंगे। साथ कुछ और इंस्ट्रक्शन है जिनको आपको ध्यान देना चाहिए। फिजिकल के दौरान स्पष्ट कर दिया भर्ती बोर्ड ने कि कोई भी विद्यार्थी दौड़ में स्टेरॉइड, उत्तेजक, नशीले पदार्थ वगैरह का सेवन किया तो बोर्ड उसकी वहां पर जांच कराएगा। मेडिकल परीक्षण में ऐसे अभ्यर्थी के सेवन की पुष्टि होने पर उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही बड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस तरीके का उपयोग न करें। बहुत सारे लोग आते हैं जो ज्ञान देने लगते हैं कि ये इंजेक्शन लगवा लो, ये टेबलेट खा लो, तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। महिलाओं के लिए निर्देश दिए गए हैं कि उनका जो आरक्षण का प्रमाण पत्र है वो पिता पक्ष की तरफ से बनेगा। आरक्षण को लेकर के एक और चीज स्पष्ट कर दी गई है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर फोन करते रहते हैं और कमेंट भी करते रहते हैं कि सर हमारा अगर ओबीसी का प्रमाण पत्र या हमारा अगर ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र उसमें फर्जी पाया जाता है या कोई त्रुटि होती है, समय पर नहीं रहता है, पिछला रहता है, अगला रहता है, वित्त वर्ष में गलती है, किसी और चीज में गलती है, तो कहीं हमारा अभ्यर्थन निरस्त तो नहीं हो जाएगा या हमको समान वर्ग में डाल दिया जाएगा। तो आपका अभ्यर्थन निरस्त नहीं किया जाएगा और ये माना जाएगा कि आप आरक्षण के हकदार नहीं है अगर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर उनको उपलब्ध नहीं करा पाते हैं प्रमाण पत्र ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, SC ST आदि का, तो ऐसे विद्यार्थियों को जनरल में भेज दिया जाएगा। तो ये आपकी जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी को ज्यादा परेशान थे। लिखा आरक्षण की दावेदारी के समर्थन में संबंधित मूल प्रमाण पत्र अभिलेखों की समीक्षा के समय प्रस्तुत अगर आप नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि अभ्यर्थी आरक्षण के दावेदार का हकदार नहीं है। तदनुसार ऐसी दावेदारी निरस्त करके यदि अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी की समस्त पात्रताओं को पूरा करता है, जनरल का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है अगर वो उसको पूरा करता है, यानी कि जो जनरल की जो छूट है, अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपने ओबीसी के हैं, आप 35 साल के हैं, आपने आवेदन कर दिया ओबीसी के प्रमाण पत्र के द्वारा और अगर आपने ओबीसी के प्रमाण पत्र उसमें नहीं दिया तो आपका जनरल में इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपकी जनरल की जो क्राइटेरिया है 31 साल मैक्सिमम, इस बार तो 3 साल की छूट दी गई है,
तो अगर तो आपको नहीं माना जाएगा, आपका वेतन उस स्थिति में निरस्त हो सकता है। लेकिन अगर आप जनरल का क्राइटेरिया पूरा करते हैं, यानी कि जो मैक्सिमम एज है वो 31 साल के अंदर है आप, और अगर ओबीसी के प्रमाण पत्र अभी आपने भर दिया ओबीसी आवेदन के समय, ओटीआर में भी और आवेदन में भी, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं पाया जाता या फर्जी पाया जाता है तो फिर आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। अगर 31 के पहले है, जनरल का जो बी क्राइटेरिया है अगर उसको पूरा करते हैं तो आपको जनरल में रख दिया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। और फिर से बता दूं कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दिया करें, और जो भी छात्र हैं जो भी सरकारी भर्ती में तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और एक बदलाव ये हुआ है कि फोटो आपकी रियल टाइम में लगेगी, तो देख लीजिएगा कि चश्मा लगाना है कि नहीं लगाना है, क्या करना है, वर्दी में फोटो नहीं खिंचवानी है, ये सब चीजें यहाँ पर दी गई। आरक्षण का जो प्रमाण पत्र है जो सेंट्रल वाला है वो नहीं बनेगा, जो इन्होंने अपना प्रारूप नीचे बताया है नोटिफिकेशन में, उस प्रारूप पर आपको आरक्षण प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यानी कि यूपी वाला प्रमाण पत्र बनेगा, सेंट्रल की भर्तियों वाला नहीं काम करेगा यहाँ पर। और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, यहाँ पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 1800911005। अंतिम सूचना है, SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सरकार ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, केंद्र सरकार का कहना था हम इसको लागू नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इसको लेकर के कहा था, एक टिप्पणी की थी। लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यानी कल SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग पर सुनवाई करने का फैसला किया है। यह याचिका रमाशंकर प्रजापति ने दायर की है। उनका कहना है कि आरक्षण का फायदा ज्यादातर SC/ST के अमीर और मजबूत वर्ग को मिल रहा है, जबकि गरीब लोग पीछे रह जा रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि SC/ST आरक्षण में 2 स्तर हों, पहले आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, फिर बाकी को मौका मिले। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि 10 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। और याचिकाकर्ता ने 2024 के देवेंद्र सिंह केस का हवाला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर यानी अमीर वर्ग का विभाजन किया जाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।